प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 10 का 17 से 31 वचन लेकर आई हूँ, धनी युवक और अनंत जीवन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह वहां यहूदिया के सीमा मार्ग में से होकर गुजर रहे थे। तब वहां एक मनुष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और यीशु के सामने घुटने टेकने लगा तथा उससे पूछने लगा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि वहां पहले से ही यीशु ज्ञान की बातें बहुत से लोगों को सिखाते हुए आ रहे थे तथा वह मनुष्य भी यीशु के पास और ज्ञान तथा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए प्रश्न पूछने आया। और यहाँ यह बात स्पष्ट है कि वह मनुष्य एक धनी व्यक्ति था। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक को छोड़, अर्थात परमेश्वर को। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु खुद भी परमेश्वर का स्वरूप तथा उसका पुत्र होकर पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आया था। फिर भी वह परमेश्वर पिता को ही उत्तम कहता था। खुद को इस जगत में दास के समान छोटा करता था। यह उत्तम शिक्षा प्रभु यीशु ने हमें पृथ्वी पर रहकर सिखाई कि कभी भी हम खुद को महान ना करें, चाहे परमेश्वर हमारे द्वारा ही ज्ञान की बातें तथा चिन्ह चमत्कारों को भी प्रकट करे। यीशु भी इसी प्रकार उस व्यक्ति को समझा रहा था कि वह नहीं, केवल परमेश्वर जो उसमें होकर कार्य करता है, केवल वही उत्तम है। तब आगे हम देखते हैं, फिर प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। इस प्रकार प्रभु यीशु उस व्यक्ति से आज्ञाओं को मानने के विषय पूछने लगे कि यह तू सब जानता है तथा उसको पहले मान। तब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से कहा कि हे गुरु, इन सब बातों को अर्थात आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इसका अभिप्राय यह था कि वह धनी युवक अपने लड़कपन से उन आज्ञाओं को मानने तथा उनका आदर करने का उत्तर देने लगा। तब प्रभु यीशु ने उस पर प्रेम से दृष्टि करते हुए उससे कहा कि अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। और यीशु ने उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे इसके बदले स्वर्ग में धन मिलेगा और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया! कैसी आश्चर्यचकित बात यहाँ प्रभु यीशु ने उस धनी व्यक्ति से कही कि उसका जितना भी धन है वह उसे कंगालों में बांट दे, तभी उसे अनंत जीवन मिलेगा। और फिर यीशु ने उससे कहा कि और फिर मेरे पीछे हो ले, अर्थात स्वर्गीय आशीषें तथा अपने महिमामय परमेश्वर की बुलाहट पाने के लिए वह यीशु के पीछे चले, तभी अनंत जीवन को वह प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर उस व्यक्ति के मुंह पर उदासी छा गई तथा वह वहां से शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि बाइबल दर्शाती है कि वह एक धनी व्यक्ति था, इसीलिए प्रभु ने ऐसा उससे कहा। तब आगे हम देखते हैं कि फिर यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, क्योंकि भाइयों और बहनों, उसके चेले भी उस घड़ी उसी के साथ थे। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब चेले यीशु की बात सुनकर अचंभा करने लगे, क्योंकि इस तरह की शिक्षा पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी जैसी यीशु उन्हें सिखाता था। तब यीशु ने उनसे कहा कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह कितनी कठिन व असंभव सी बात जो यीशु ने यहाँ कही कि ऊंट का
सुई के नाके में से होकर गुजरना, परंतु प्रभु ने इसे सहज बताया, बजाय इसके कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। मतलब यह कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अधिक गंभीर है, क्योंकि मेरे प्रियो, धनी व्यक्ति का मन अपने धन में लगा रहता है, उसे कमाने में, जोड़ने में तथा खर्च करने में भी। इसीलिए वह परमेश्वर की अनंतकालीन बातों की ओर स्थिर नहीं रह पाता। वह जाने अनजाने पाप में भी गिरता है अपने लोभ लालसाओं के कारण। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो कि बाइबल धन कमाने के विरोध में है। धन तो सभी की आवश्यकता है, हमें कमाना भी है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो पृथ्वी पर रहते हुए हमारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। प्रभु यीशु भी मनुष्य बनकर पृथ्वी पर कमाई करते थे अपने पिता के साथ मिलकर, परंतु वह यहाँ समझा रहे हैं कि धन पर मन लगाना पाप है। जैसे प्रभु ने जब उस धनी व्यक्ति को परखने व जांचने के लिए यह कहा कि वह अपना धन बेचकर कंगालों में बांट दे तो उसे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब वह धनी व्यक्ति वहां से चुपचाप चेहरे पर शोक तथा उदासी लिए हुए चला गया। मतलब कि वह यह कर पाने के योग्य अपने मन को तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मन तो यहाँ पृथ्वी की संपत्ति में लगा हुआ था। तो वह प्रभु के पीछे कैसे चलता? और यदि वह प्रभु के पीछे ही नहीं चल पाएगा तो अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करेगा? हालेलुया। यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि धन पर मन लगाना तथा उसे किसी की जरूरतों पर ना लगाना, यह हमें परमेश्वर के पीछे नहीं ले जाता। जब हमारा हृदय किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि परमेश्वर ने हमें बहुत धन दिया भी है, तो कैसे फिर हम अनंत जीवन को, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने से मिलता है, उसे प्राप्त कर पाएंगे? वह युवक भी कहता था कि वे लड़कपन से आज्ञाओं को मानता आया है, परंतु इस आज्ञा को तो वो ना मान पाया। तो कैसा था उसका आज्ञाओं में बना रहना? वहां यीशु के उससे पूछने पर तभी प्रकट हो गया जब वह वहां से चला गया। तो तब आगे हम देखते हैं कि यीशु के चेले यह सुनकर बहुत चकित हुए तथा आपस में कहने लगे कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। चेलों ने इसीलिए ऐसा सोचा और कहा क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य अपने एकत्रित धन को इस रीति से कंगालों में नहीं बांट सकता, क्योंकि चेले तो अभी पृथ्वी की समझ तथा बुद्धि से बोल रहे थे। परंतु यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है, क्योंकि परमेश्वर जब हृदयों को अपनी ओर फेर लेता है, तब मनुष्य अपनी लालसाओं, अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर उसके पीछे चलने की इच्छा रखता है। जब वह जान जाता है कि पृथ्वी का धन केवल भोग विलास है जो यही समाप्त हो जाएगा, परंतु स्वर्ग का धन अनंत जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। और यह तभी संभव है जब परमेश्वर के पीछे चलने का मार्ग अपनाए मनुष्य खुद इस रीति से अपने हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के ज्ञान को तथा आज्ञाओं को सच्चाई से मानने वाले कभी भी धन पर भरोसा नहीं रखते, ना ही उससे मन लगाते हैं। वह तो किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद करते हैं, फिर चाहे उन्हें उसके लिए अपनी धन संपत्ति ही क्यों ना खर्च करनी पड़े। उन्हें विश्वास होता है कि पृथ्वी का सब कुछ समाप्त होने पर भी उनके लिए स्वर्गीय आशीषें हैं, अर्थात अनंत जीवन। तब आगे हम देखते हैं कि वहां पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि देख, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तब इसके उपरांत यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जिसने भी मेरे सुसमाचार के लिए अपना घर, अपना भाई, माता पिता को छोड़ा है, वह इसके बदले 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन भी। यह उत्तर यीशु ने वहां पतरस को दिया। जैसे बाइबल में अय्यूब का भी परमेश्वर के पीछे चलने से, उसका धन्यवाद करने से शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, परंतु
यहाँ पृथ्वी पर ही परमेश्वर ने अय्यूब को उसका 2 गुना प्रदान किया तथा इसके उपरांत अनंत जीवन भी बिल्कुल इसी प्रकार। और फिर प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे तथा जो पिछले हैं वह पहले होंगे। हालेलुया। इसका अभिप्राय यह है कि बहुत से मनुष्य परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, परंतु जहाँ कुछ त्यागने की बात आती है वह पीछे मुड़ जाते हैं, तथा फिर जो उनके बाद प्रभु में आते हैं, यदि वह सच्चाई तथा खराई से शिक्षा को स्वीकार करते हैं तो वह आगे हो जाते हैं परमेश्वर के कार्यों में। हालेलुया। यही है इस पूरे वचन का अभिप्राय मेरे प्रियो, कि अनंत जीवन को पाने के लिए हमें पूर्णतया परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी संपूर्ण आज्ञाओं को मानना है, तथा यदि हम धनी भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, यह भी परमेश्वर की ओर से ही दी गई आशीष है हमें। परंतु ध्यान रहे मेरे प्रियो, हमें उस धन पे मन नहीं लगाना। यदि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उस धन से किसी की मदद करें, किसी की जरूरतों को पूरा करें, तो हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि जो धन हमने कमाया यह भी परमेश्वर ने ही हमें दिया या हमें इस योग्य बनाया, तो वो जैसा चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है, किसी कंगाल या जरूरतमंदों की मदद के लिए भी। हमें तो यह विश्वास रखना है कि हमारा धन तो अनंत जीवन ही है, जो हमें अपने प्रभु की आज्ञाओं पर तथा उसके पीछे चलने पर हमें अवश्य मिलेगा। यही वहाँ प्रभु यीशु उस धनी युवक को भी समझा रहे थे। मेरे प्रियो, धन कमाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उसकी सेवा मत करो, नहीं तो आप परमेश्वर के असली धन अर्थात अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे बाइबल सिखाती भी है मत्ती 6:24 में, मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, या तो वह धन पर मन लगाएगा या परमेश्वर पर। तो ध्यान रहे भाई और बहनों, हमें धन की लालसा नहीं रखनी, ना ही उसमें मन लगाना है। हमें तो निरंतर अपने परमेश्वर में प्रार्थनाओं तथा स्तुति के साथ लगे रहना है, तथा दूसरों की मदद करनी है, सुसमाचार देकर या किसी अन्य प्रकार से जिसके योग्य हमें परमेश्वर ने बनाया हो। तभी हम अपना असली धन अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।